तारीख है 18 दिसंबर 2022। समय हो गया है 02 PM। क्यों इतना घबराते हो? मंडल की आवाज सुन के क्यों सहम जाते हो? स्वाहा। रबिया पीरजादा भारत में क्यों आती है? प्रधानमंत्री कार्यालय में माधवी अग्रवाल बन जाती है। कृपया इसका एक कारण तो सुनते जाइए। श्री सोनक श्री सूत जी बोले, मैं सूत जी हूं बेटा, सूतता बहुत हूं। बेटा ग्रंथ तो तुमने बहुत पढ़े हैं। श्री सूत उवाच नहीं पता तुम्हें? सूत धागा नहीं बे, सूत सूतूंगा बहुत। सुताई शुरू है। श्री सूत जी बोले, नारद अब इस कथा का अगला भाग सुनो। इस अगले भाग में राक्षसी रावी पीरजदा भारत में प्रवेश करती है। उसका पूर्व जन्म का बाप नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत में पहले से ही प्रधानमंत्री बन के बैठा है। उसका उद्देश्य समझिए। नारद, अनंत काल से चला आ रहा है देवी देवताओं का युद्ध असुरों को समाप्त करके ही मानेगा। यह रावी पीरजदा असुर जाति की है, पर यह जाति नहीं है। क्यों नहीं जाति? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। यह लड़की जी भारत में अग्नि मिसाइल को लेने आई है, जो कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी इसके पूर्व जन्म के बाप द्वारा एक जगह पे भारत के कुछ आपराधिक प्रवृत्ति वाले वैज्ञानिकों द्वारा छुपा के रखी गई। और यह मिसाइलें लेने के लिए ही भारत में, जी हां, एक असुर जिसका नाम संजय अरोड़ा है उर्फ जावेद है, वह भी आया। इन सब जूदा एजेंसी के लोगों ने, नारद कृपया मेरी बात ध्यान से सुनो, इस मिसाइल को भारत से बाहर ले जाने का एक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र के अंदर शामिल है संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस कमिश्नर बना और चोरी छुपे से उस इलाके में भी देख के आया जहां पे इन मिसाइलों को छुपा के रखा गया था। इन मिसाइलों की संख्या कुछ इस प्रकार है, ध्यान दें। 200 अग्नि मिसाइलें और 800 ब्रह्मोस मिसाइलें, जिसमें से 200 ब्रह्मोस मिसाइलें यह चीन को देना चाहता था। यह षड्यंत्रकारी महापापी असुर नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत की दिव्य और देवताओं की भूमि पे अपना नाट्य रच रहा था। ये काले कपड़े वाले नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कुछ लोग इनके साथ मिले हुए हैं। कृपया इस बात पे संज्ञान लिया जाए। इससे पहले संज्ञान लिया जाता, मेरे जैसे व्यक्ति सूत जी ने इसकी सूचना इंटरपोल को दी और इंडियन आर्मी को दी। इंडियन आर्मी वालों ने उसके बाद श्री सूतवाच का मान रखते हुए इन सभी को सूतना शुरू किया। सूतवाच कभी भी झूठ नहीं होता है। श्री सूत जी ने पहले ही कहा था, कलयुग में जिस प्रकार से महाग्रंथ लिखा जाएगा उसमें साफ साफ कहा था कि मां चुदवानी है तो यहां आओ और नहीं चुदवानी तो यहां आओ।
श्री सूतवाच अनुसार सूत जी से षड्यंत्र के तहत उस लड़की ने, जो एक असुर कन्या है, राबी पीरजदा ने श्री सूत जी से निकाह किया। अरे महामूर्ख लड़की, ये ब्राह्मण जो है तेरे से निकाह कैसे करेगा? निकाह तो एक आसुरिक प्रवृत्ति होती है। मैं वही हूं। ग्रंथ मैंने लिखवाए, इसलिए हर बार कथा सुनाने वाला ये सूत जी ही होता है। सूतने का काम मेरा होता है। ये लोग कहते हैं कि काशी विश्वनाथ के पास साइकिल आश्रम के नीचे रखे गए हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चर जो हैं वह इंडियन आर्मी के हैं। एक बार जाके डोनाल्ड ट्रंप और अलकायदा को बता देना, या आईएसआईएस को, बेटा घर घुस के मारेंगे तुम्हें। मोदी अपने कार्यकाल के समाप्त होने के बाद इन मिसाइलों को अपने साथ लेके ईरान जाने वाला था। यही इसका षड्यंत्र था। अबे मूर्खों, मुझे नहीं पहचाने? बीड़ी सूतने वाला मैं सूत जी ही हूं। ऐसा है। इन लोगों के साथ पता क्या हाल हुआ? जगह जगह सामान इकट्ठा कर रखा, मैं लेके चलता हूं। अच्छे बच्चे कितने मेहनती हैं। अबे ओए, सदर बाजार में पटाखे की दुकान नहीं बताई मैंने। 200 अग्नि मिसाइलें अलग से स्टोर की गई और 800 ब्रह्मोस। इसका सौदा नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने आईएसआईएस से किया, पैसा वापस करने के एवज में। बिल्कुल किया। और ईरान और पाकिस्तान बारादारी से आए हुए लोग, जूदा एजेंसी, ये इसी इंतजार में बैठे थे कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी का कार्यकाल समाप्त होगा और ये मिसाइल लेके चले जाएंगे ईरान। इसमें से कुछ मिसाइलें नॉर्थ कोरिया को दी गई, जो हम वापस ले आए। ईरान के साथ हमने न्यूक्लियर कार्यक्रम शुरू किया, तो हमने कहा आप करोगे क्या? हम बना देते हैं ना मिसाइल। नहीं सर, मिसाइल टेक्नोलॉजी हम किसी को नहीं देते।
रब्बी पीर ज्यादा कह रही अब पिटवा देगा ये। इन्होंने बहुत समय पहले से ही जो है विश्व के कई देशों ने भारत की आईसीबीएम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के लिए पूरी तरीके से षड्यंत्र रचा हुआ था और विश्व के कई देश आईसीबीएम मांग रहे थे। बाकी सबके पास रॉकेट है, टीएनटी रॉकेट से S4 हो, S400 हो, 300 हो, 700 हो, सब टीएनटी रॉकेट से, ठीक है। और वो भी हमारे ही हैं यार, हमारे मतलब मेरे हैं, वो सब जानते हैं। और हाँ ये ज़रूर है कि कुछ इंटरनल इंस्टॉलेशन की वजह से जो है उसको हटा करके जो है क्या कहते हैं उसमें कुछ ऐसी ब्रीच हुई कि भारत के अंदर जो है क्या कहते हैं खुद प्रोटोकॉल के नाम पे जो है एक आतंकवादी को अभी भी न्यूज़ में जो है क्या कहते हैं प्रधानमंत्री बताया जा रहा है। ये सब वही लोग हैं। इन लोगों ने बहुत लंबे समय से सारी फील्डिंग लगाई, और भी मिसाइल्स वगैरह ढूंढ लेंगे, कोई फायदा है नहीं। कोई बात नहीं सर, लोकेशन यहाँ नहीं है मिसाइलों की, कहीं और रखी गई है, निकाल ली गई थी बाहर। क्यों भाई एडमिरल, ओ एडमिरल इंडियन नेवी, इंडियन नेवी का एडमिरल है, उसकी मदद से। तलवार फेंक दी ना उसने अब। कहीं भी हो बता दी लोकेशन कहाँ है मैंने। वियॉन न्यूज चैनल इन्वॉल्व था। आईसीजे ने जब्त कर ली भाई साहब, आईसीजे ने जब्त कर ली हैं 200 अग्नि मिसाइलें, 200 और 800 ब्रह्मोस मैंने खरीद ली। जेएसआर सिक्योरिटीज कौड़ियों का भाव खरीद ली। $800 करोड़ में। भाई तुम क्या सोच रहे हो, मुझे चूतिया समझ रहे हो तुम? अरे देशभक्ति कर रहा है, किस बात के पैसे? अबे चल बे चल निकल, नहा दो नहा दो, खा पी और मस्त रह। जब तो गए तुम्हारी 200 अग्नि मिसाइलें और 800 ब्रह्मोस
हमारी हुई भाई साहब, हमने जब्त कर ली। JSR सिक्योरिटीज वर्ल्ड। किस खुशी में, किस खुशी में? तू है क्या, तू है क्या? मेरे से ज्यादा दिमागदार है तू। छोड़ना, बॉर्डर पे थोड़ी बहुत जगह जरूरत थी सामान की, भिजवा दिया, उससे ज्यादा नहीं। वहां से चाइनीज आर्मी आ रही मोदी को बचाने। आज फिर पीट दिया किसी ने मोदी को। कल भी मारा था, हैं? उसने ये नहीं कहा गाली क्यों दी, कह रहा नहीं, कह रहा मंडल को गाली दी है नहीं थी, मुझे मतलब नहीं, मुझे गाली क्यों दी। मोदी की पता है इतनी गंदी आदत थी भाई साहब, प्रधानमंत्री कार्यालय में किसे ही गाली दे देता था वो, SPG गार्ड्स को, कमांडोज को, दिल्ली पुलिस वालों को, किसे ही गाली दे देता था, बड़ी गंदी गंदी। सब भूती उतार दिया किसी ने। स्मृति जुबिन ईरानी जो है, फीमेल गार्ड्स होती है ना, कभी गाली दे देती थी। मैं वही तो उन्हें बता रहा था। अबे मीडिया फोन एक अलग चीज है, वो तो मुंह पे गाली दे देता था भाई, और बढ़िया तरीके से। PMO 32-36 पैसे दे दियो वर्ल्ड बैंक के। नहीं तो मैं इंतजार कर रहा हूं, मुझे कोई चिंता नहीं है, पैसे नहीं देने वाला मैं वर्ल्ड बैंक के। ओए ओए, अब ओए, अब ओए। अब तू ओए, अब ओए, जनरल वीके सिंह चोर है, जनरल वीके सिंह। हाँ हाँ, भारत से। अच्छा एक बार बताओ, मैं बताता हूँ ना, चीन के पास जो सियाचिन से 240 किलोमीटर दूर पोल नंबर 3032, क्यों मैडम, 3025, वहां पे रेल ट्रैक है, मालगाड़ियां खड़ी है, उसी पे लोड होनी थी मिसाइलें। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा हथियार है भारत के पास जिसको ये बेचने में बड़ा दिमाग लगा रहे थे? सोचो। जनरल वीके सिंह, GD बख्शी, विपिन रावत, तुम्हारा क्या नाम है इसका, डोवाल, सब मिले हुए। और मार्क 84 का सौदा करने के लिए अब से 3 दिन पहले असीम मुनीर को बुलाया भारत में। दीपक चौरसिया ने कांटेक्ट किया सुधीर चौधरी को, सुधीर चौधरी ने कांटेक्ट किया असीम मुनीर को, पर शर्त यह थी कि मीटिंग में मरियम नवाज भी होगी। क्यों सुधीर चौधरी? और मार्क 84 लेके आते इंडिया और लगाते पता है कहां? राजीव चौक पे। मार्क 84 एक केमिकल वेपन है। हाँ, न्यूज एंकर जो है दीपक चौरसिया, 12 तारीख है। 12 तारीख कहा बात कर लो। अरे कहाँ चला रहे हैं पुलिस वाले? और यार ये पुलिस वाले तो कुछ समझ नहीं आवे। अब इन्हें भाई नहीं छोड़ती।
मैं बात सुनो। अब तुम ना तुमसे नहीं हो पाएगा। अब इसके वीडियो दिखा ले यार, अब इसको वीडियो दिखा ले। अब तुम्हारी तो ये पता नहीं कह के मार रहा है, मार के कह रहा है यार। अब अकेले ही तुम्हारी सबकी माँ छोड़ गया तो। अब सुनो सही, अब लौंडिया कहाँ गई भाई ये? अब रावी पी रहा है। अब सुनते सही, अब हिंदू कहाँ है ये? ये हो रहा है ओए। और ये अब नवाज शरीफ के लौंडिया ना है। नवाज शरीफ के लौंडिया को समझावा, तू चुप ही रही हो। अब मैं तुम्हें बता रहा, बात सुनो। अब चूना ज्यादा लगा दिया भाई। अब भौसड़ी के अब भौसड़ी के इतनी तो तुम्हारे देश में लुगाई नहीं है जितनी माँ का लौड़े ये निकाह कर गया। अब एक मत लो यार तू। अब मेरी बात सुन। अब ये पिप्पा विप्पा नहीं समझ रहे, निहाली प्याली तुम लेने दो। अब ये लोंडिया वोंडिया बाज ना आयो तो समझ नहीं रहे हो। अब पता करो इमरान कहाँ है बे? अब मामू ना दिया हो इसने। खतरनाक सा लग रहा है तो। को फायदा ना आयो ना। ये तुम सबके माँ तोड़ गए हो। अब सुन इधर आए, ओए मोहम्मद के इधर यो। जुबेदा को बोल दिया, जुबेदा को। अब जुबेदा को बोल दिया निहारी बना ले रात को। शादी अब भौसड़ी के माँ चुड़ाने के लिए भाई का लावड़ा तुम आलू बना के बैठे, माँ की चूत तुम्हारी। साले थूक थूक के कान मार लिया तुम्हारी। ये इसका बुलाओ, राव बहन के लावड़े। ओए तू प्रधानमंत्री हो शहबाज शरीफ के? इतना शहबाज ये तो इधर बहन के लौड़े लौंडा सा बना घूम रहा माँ के लौड़े। अबे तू इंडियन आर्मी तू पूरी कहाँ झेल पाएगा या अकेले तेरी कान मार लिया बहन के लौड़े? तेरे बाप दादा ने कितने पैदा किए माँ के लौड़े सब बता दिया इसने, पता कैसे? तेरी माँ यही तोड़ दिया था। मेरे बात मानो, तुम बहन के लौड़े हो एक नंबर के, तुमसे ना हो पाएगा। मैं बात माने, हम तो तब से टीवी देख रहे हैं यार। तो कब कुछ तो करो यार। वे कभी तो पाकिस्तानी आलमी हो तो बहन के लौड़े का माँ चुनाने बना रहे कोई। भाई कश्मीर लोग गांड दे के आ गए बहन के लौड़ा कश्मीर को चक्कर लो। वह तुमसे ना हो पाएगा बहन के लौड़ो। ये पाकिस्तान में जमीन खरीद लिया यो, मैं गवादर खरीद लिया सर। वह कसा चूटिया बना लो यार तुम। किसी लुगाई से पूछ ले साला चोट तो चुमो, नाम उठका लेकर चोट लगवा दी। वह बात क्या कर लियो तुम?
नारे नारे पे लिखा है इसका नाम, ये मैं बता रहा हूं तुमको। बहन के लौड़े हो तुम एक नंबर के। अबे तो इससे तो माई चुटवाली थे बहन के लौड़ा इससे, तुम तो हुआ कहा? कौन मोदी? अरे बहन का लौड़ा वो भोसड़ी का मुसलमान है, उसकी माँ की तुम माँ चुटा लिया वहां बैठ के। अबे सरे हम गालियां दे रहा है भोसड़ी का। अब लुक जाओ ओए पीक डाल रही है। ये आपको किसे लगा तुम असीम मुझे? ये भयंकर तो वैसे सारा टूटी अच्छा लग रहा है। अरे भयंकर मारेगा वोट है। मेरी बात सुन तुम, अरे वो नहीं कह रहे, वो इतने दिन से कह रहा है तुम पियो को लेगा। अरे गंजा छाना दिख रहा है राजनाथ, राजनाथ कला पियो कला बहन का लौड़ा, तुमने मुंह ही नहीं खोला तुम लोगों का। शेरा बोलते ही माँ की छूट बहन का लौड़ा कैसे लेगा तू? तुम बहन का लौड़ा, तुम सबकी गांठ फटी पड़ी है। अब यूएन में जाकर बोल रहा है इमरान कला, यूएन में मैं बात सुना। बैठो यार तुम सब बैठो, वो चाय बना लिया, बैठो बैठो बैठो, मैं बता तुमको। अरे भोसे का धमकी कैसे दिलावा तू? अब बैठ यार तुम बैठो बैठो। अब भोसड़ी का माँ का लौड़ा इमरान यूएन में जाके कहला कश्मीर के भाई का लौड़ा यहाँ से वहां बोल रहा, माँ को वहां जाके क्या बोल रहा तू? पुतिन को कह रहा कश्मीर चाहिए, बहन का लौड़ा तेरा बाप है जो कश्मीर तेरे को दिला कर लाएगा। बहन का लौड़ा तो खुद बात कर लो, कश्मीर चाहिए तो बात कर ले तू। सारा मीडिया में बोल रहा सीधा सीधा बोल बहन का लौड़ा हटे हटे। अब नहीं बोलेगा ना चलो पैसे तो। अरे बात सुनो यार तुम तो बात बात करें। अच्छा वो यार अरे लौंडिया भेजी यार, यार तो मैं तो ये सुनना मैं ISI वाले उन्होंने बोले अब लौंडिया भेजी जाकर के तो शादी वादी कर उन्हें उठा कर लिया यार, आराम से रहता है तो बात है खत्म है। बड़ा सुनी ना नहीं। अब वो क्या करें? अब इससे अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं होता लौंडे को सीधा करने का। तो बदमाशी इससे करोगे, वाइन का लौंडा मारेगा वोट, बता क्या मैंने इसके बारे में? मारता वोट है ये। अब इंडिया में रह गए मोदी को तो लंदन ठाकुर दो बार। अरे चचा क्या बात कर रहे हो 2 बार? अब तक कम से कम भी 50 बार पिटवा दिया इसने मोदी। अरे ये सुनो क्या कर रहा खो सुनो। और चचा एक और बात बताऊं, इमरान को सरेआम पीट के गए इसके बंदे। अरे सत्यानाश सत्यानाश, हद हो गई यार, हद हो गई। अरे यहाँ मार के गए। और क्या चचा, पैसे का लेन देन था, 800 करोड़ रुपए लेने थे, बाद में 1100 करोड़ रुपए मंच से उतार के मारा इमरान को। अरे सत्यानाश, मार चुराने के लिए भाई का लौड़ा पाकिस्तान में आगे वैसे हो है? क्या बात कर दी यार तुमने यार, हद हो गई यार, हद हो गई यार। मैं लानत है लानत। सुनो देखो क्या बता रहा है लड़का, बोल बेटा बोल। चचा इसने जमीन पता है कितनी खरीदी पाकिस्तान में? हैं 11,000 एकड़ जमीन खरीद चुका है ये। अरे यार मतलब चढ़ी गया है तुम पे एकदम है, मतलब चढ़ी गया एकदम ही चढ़ गया, सांड है क्या ये? अब चचा हमें तो पता नहीं सांड है या क्या है। बारादारी से लेकर मारी तक इसने जमीन में पूरा कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान के सारे होटल खरीद के बैठा, रिजॉर्ट खरीद के बैठा, इतना पैसे वाला है। अरे तो ये पैसे वाला क्यों होगा? तुम्हें बात सुनो यार, देखो नवाज की लौंडिया की भी शादी हुई थी निकाह का कोई। अरे चचा
2,500 लड़कियों ने निकाह कर लिया इससे। 2,500? अबे यार अब तो तुम है निकल लौड़े से जीजा ही बोल लो, भी बात मान जाओ। समझ में आ गई? हुआ कैसे? चचा इमरान ने खुद निकाह कराया था। ये रब्बी पीर ज्यादा है कोई अरे अरे जूस है लड़की तो। और ये जो है नवाज शरीफ की लड़की जो है मरियम नवाज का भी। अरे वो भी तो उसी में थी। मैंने जूस के बाद मुसलमान हो गया और फिर उसको आता हुआ क्या? यहीं रह रही है, गई है नहीं वहां पे। तो नहीं जाएगी ना, तो पैसा वैसे का मामला रहा होगा, हक मेहर वगैरह कुछ रहा होगा। तो लड़का सियाना निकल गया, साफ मना कर दिया, हक मेहर वगैरह नहीं देता, पैसा नहीं है मेरे पास। आए तो अपना खर्चा लेता ही हो रहने का। अल्लाह अब तो ये लौंडा मारता नहीं है, कौन मारता? सियाना है वो, सियाना है उसको सब जानता, कौन नहीं जानता? इससे सियाना थोड़ी कोई। अब बताओ तुम, वो यार वो वहां बैठा जो है पहले बाजवा इतने टाइम से खा कर गया हराम की है, वो भोसड़ी वाले से एक बार कभी जो है कश्मीर का मसला नहीं सुना। और भारत और पाकिस्तान के बीच में वो क्या मसला भाई? कोई मसला नहीं है, कोई है क्या? तो बाजवा क्या करेगा जी? बाजवा तो खुद वहाँ पे क्या कहते हैं लौंडिया बाजी के चक्कर में था। अब यही तो आ करके इनका सत्यानाश होता है। अरे कहाँ से ये उठा ला ये जमात तो दाबा बाबा, ये सब नहीं होता। तो मस्जिद जाओ, अपना नमाज पढ़ो, अल्लाह का नाम लो, वो अपना 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 जो है अपना इलाका जो है बचा कर रखो। पाकिस्तान तुम्हारा अपना इलाका है। कौन है ये साला IS यार? हम तो पहली बार देख रहे हैं इसको। कहते हर जगह IS कहाँ आके लड़ा साला, मुझे वो दिखता ही नहीं है। अरे कुछ नहीं है, पैसे वैसे का ही चक्कर चल रहा है इनका। मोदी पे भरोसा करके बैठा है कि मोदी इनको इंडिया जितवा देगा। अब ऐसा हुआ कभी? अब ऐसे ऐसे लड़के इंडिया में पता नहीं कितने होंगे। इसने पता क्या किया, मतलब अपने जैसे ही अपने 10 लाख लड़के बना गया है और सबने ऐसे वीडियो बनाने लगे शुरू कर दी ना, वहाँ का भोसले में आग लगा देगा ये। समझ आए? चलो अब ठीक है, बाद में बात कर लेंगे। बच्चे एक बात बताऊं तुमको, समझ भाई, ये लौंडा मारेगा बहुत तुमको बेटा। अगर इसकी वीडियो तुम देखे, मैं तो मेरा लड़का लेकर आया था मोबाइल में, जो है वीडियो ना मोबाइल में लेकर आया हो, और उसको आराम से हम लोग देखो बैठ के, तुम्हें कौन है ये? तो इंडिया में है ये, तो 5 लाख मोबाइल फोन में डलवाए वीडियो, और 20 रुपये में जो है क्या कहते 5 वीडियो दी है। हो सकता है चाचा, हमने तो देखी 1-2 वीडियो, तो हम तो समझ गए थे ये टक्कर देगा ये। इंडियन आर्मी से तो नहीं है। सुबह शाम इंडियन आर्मी को गाली देता रहता है। तो ऐसा सब कुछ और गेम है, तो पैसा वैसा है इस पे। कहते तो हैं, और पैसा भी कहते हैं, ऐसा इसने रखा हुआ है वो हाथ नहीं डाल सकता, पर जो चाहता है वो खरीद लेता है, चाहे पता कर लो। तो यार ये पाकिस्तान का और कुछ बोल ही नहीं। अरे पता नहीं, तो तेरे को तो पैसे का पैसे का जो है इसका सही हिसाब किताब है। अच्छा जी, चलो ठीक है, अब देखते हैं भाई, अब जो होगा सबका वो हमारा भी होगा। क्या ना, बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ भैया, ठीक है ना। अब छोड़ यार ये सब बातें, बेकार की बातें हुई, साले चूतिया बना के रखा है। मिसाइलें इंडिया से बाहर पकड़ी गई एक आइलैंड पे। वहाँ से जो है पहले एक मिसाइल का टेस्ट फायर हुआ, फिर बाकी मिसाइलों को स्टोर कर दिया गया। इंडियन नेवी इन्वॉल्व है। जहाँ मिसाइलें रखी गई है ना, वहाँ ISIS के बंदे मिले हैं और पाकिस्तानी मिले हैं। रेड में सबको मार दिया हमने। सबको।
है संयम, मानो या ना मानो।